शंकर जी ने कहा, सती एक बात ये बताओ कि दक्ष ने हमको नहीं बुलाया है, निमंत्रण नहीं दिया है, तो हमको तो लगता वहां नहीं जाना चाहिए। अच्छा, माताओं की कुछ खास आदत होती है, अपने मायके पक्ष को लेकर के ज्यादा बोलती हैं। अरे चलो कोई बात नहीं है, पिताजी हैं जैसे आपके पिता वैसे हमारे पिता, कह दिया होगा कोई बात नहीं है। और क्या वही बात हो, गांठ बांध करके नहीं बैठे हैं, दुश्मनी समाप्त करो, चलो साथ में। शंकर जी ने कहा, देखो हम तो नहीं जाएंगे। सती ने कहा, चलते तो अच्छा रहता। कहा नहीं। भोलेनाथ ने कहा, आप भी मत जाओ। सती जब नहीं मानी तो भोलेनाथ सोचने लगे कि अब वही होगा जो भगवान को पसंद है। होई हाई सोई जो राम रच राखा, को कर के बढ़ा वैसा कारा। सिया राम जय जय राम, बोलो राम सिया राम जय जय। वही है सोई जो राम रच राखा, को कर के बढ़ा वही साकारा। सिया राम जय जय राम, बोलो राम सिया राम जय जय। शंकर जी सोच रहे, होई हैं सोई जो राम रच राखा, को करितरक बढ़ावी शाखा। आपके कहने से, आप ये ध्यान दीजिए, आपका लड़का आपके कहने से अगर नहीं मान रहा है तो समझ जाओ कि अब जब ये झेल जी है तब्बे मनी है, तत्काल वहां पे समझाना बंद करो। ना माने ठीक है। जब ऊंट पहाड़ के नीचे आता तो उसे पता लगता कि हमसे भी ऊंचा कोई है। सती जी जब चली तो भोलेनाथ ने कहा, देखो अब अकेले ना जाओ, अपने रुद्रगणों को भेजा कि अब उधर से जीवित नहीं आएंगी, डेड बॉडी लेकर आना पड़ेगा, तो व्यवस्था से जाओ। अंतिम विदाई किया किसके साथ में, बढ़िया खूब ढोल नगाड़ा सहनाई सब कुछ बज रहा है। कहा बहुत अच्छे तरीके से लेकर, बिल्कुल सम्मान के सहित नंदीश्वर लेकर के चले। एक बार कहा नहीं माना है तो शंकर ने परित्याग किया, आज फिर कहा नहीं माना। पहुंच गई पिता के घर में, तो सादर भले ही मिली एक माता, और भगनी मिली बहुत मुस्काता। गोस्वामी जी ने बहुत लिखा है। मुस्काना तो ठीक है महाराज, लेकिन अत्य सर्वत्र वर्जते, जहां पे ज्यादा बहुत मुस्काता। माता ने मुलाकात किया, उसके बाद में बहनें मिली। अरे सती, न्योता नहीं गया था तब भी आ गई। तो दूसरी ने कहा, अरे कोई बात नहीं है, वहां पे रहती हैं जीजा जी के साथ में, खाने पीने की व्यवस्था नहीं, कम से कम 2-4 दिन यहाँ बफर सिस्टम खाए ले हैं। अब कहा, सती बांधे ले जाए यहाँ से, रख ले वहाँ कुछ दिन तक खाए, क्योंकि वो भांग पी लिया था, उनसे कोनो मतलब नहीं रहा था। उपहास करने लगी सभी बहनें, एक एक आती हैं और उपहास वाले शब्द बोलती, अपमान वाले शब्द। अब सती जी करेगा, फिर सोच नहीं है कि शंकर जी का कहा नहीं माना, फिर से गलती हो गई, करें क्या। अब माँ की ममता है तो वो तो जाने वाली नहीं, भाई कुपुत्र हो जाए तो क्वचिदा भी कुमाता ना भवति, पुत्र कुपुत्र हो जाए, पिता निर्दयी हो जाए, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती है। माँ का शब्द इतना प्यारा है, कहते हैं कि माँ का हृदय बहुत ही कोमल होता है।
सती जी लिपट गई मां से और रोने लगी। कहती हैं, हे मां, मां का हृदय कितना कोमल होता है। एक लेख पढ़ा था हमने, एक कॉलेज में सभी बच्चे बैठे हुए थे, तो प्रोफेसर साहब ने उनसे कहा, हम तुम्हें एक कहानी सुनाते हैं और आंसर तुम लोगों को देना है। सभी बच्चे सुन रहे हैं। कहा, एक जहाज समुद्र में जा रहा था। उस जहाज में तमामों लोग बैठे हुए थे और एक पति पत्नी साथ में यात्रा कर रहे थे। अचानक जो पायलट था उसको पता लगा कि 20 मिनट के भीतर ये जहाज डूब जाएगा। तो उसमें जहाज में होती नहीं, छोटी छोटी बोटें होती हैं, तो उनको छोड़ा गया। लगभग सब लोगों को निकाल दिया। लास्ट वाली बोट बची तो सब लोग उसमें बैठ गए। 2 लोग पति पत्नी बचे उस जहाज में। बोट वाले ने कहा कि इसमें 1 लोग बैठ सकते हैं, चाहे पति बैठ ले चाहे पत्नी बैठ ले। 2 बैठेंगे ये भी डूब जाएगी। तो पत्नी ने अपने पति से कुछ कहा और उसके बाद वो पति कूद करके बोट में बैठ लिया, बाहर चलाया और 20 मिनट के बाद में वो जहाज डूब गई। प्रोफेसर ने कहा, बच्चों से कहा, ये बताओ कि उस पत्नी ने अपने पति से क्या कहा। बच्चे खड़े हुए, सब कहने लगे कि पत्नी ने अपने पति से ये कहा है कि तुम बड़े बेवफा हो, अंत समय में मुझे छोड़ करके जा रहे हो, मुझे अकेला छोड़ करके तुम नाव में बैठने जा रहे हो। तुम्हारे साथ में विवाह करके हमने बहुत गलत किया। सब लड़के खड़े होकर के उनका सपोर्ट करने लगे। कहा, हाँ ये जो कह रहे हैं ठीक यही कहा है। एक लड़का नहीं उठा। टीचर ने कहा तुम क्यों नहीं उठे? कहा, मैं इनकी बात से सहमत नहीं हूं। कहा, क्यों? कहा, उसकी पत्नी ने ये नहीं कहा है। फिर क्या कहा है? उस लड़के ने कहा कि उसकी पत्नी ने उससे कहा था कि मेरे बच्चे का ख्याल रखना। प्रोफेसर साहब ने कहा, क्या तुमने ये कहानी पहले सुनी है? कहा, नहीं सुनी है। फिर तुम्हें कैसे पता? तो उस लड़के ने कहा कि प्रोफेसर साहब, जब मेरी मां मर रही थी तो मेरे पिता के हाथ में हाथ देते हुए अंतिम समय में कहा था कि मेरे बेटे का ख्याल रखना, मेरे बेटे का ख्याल रखना। प्रोफेसर साहब ने बताया कि उसके बाद में जब पति वहां से आया, उसकी एक लड़की थी। लड़की को उसने बड़ा किया, नित्य प्रति वो अपनी डायरी में लिखता था। लड़की को बड़ा किया, उसका विवाह कर दिया। अंतिम समय में जब उसका देहांत हुआ, लड़की आई तो उसने डायरी को खोला। उसमें लिखा हुआ था उस दिन का वाकया कि हे प्रिय, मन तो करता था कि तुम्हारे साथ में मैं भी मर जाता, लेकिन तुम्हारा ही स्वरूप मेरे पास में तुम्हारी बेटी थी, उसका मुझे विवाह करना था, उसको पालना था, इसलिए मैं तुम्हारे साथ में नहीं जा सका। मैं भी तुमसे अत्यंत प्रेम करता था, लेकिन तुम्हारी संतान के लिए मैंने तुम्हारे साथ में ऐसा किया। कहते हैं
कि माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है। वो होती हैं किस्मत वाले जिनके माँ होती है, कितनी सुंदर है तो कितनी निर्मल है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, तो कितनी अच्छी है तो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, कि ये जो दुनिया है वो वन है कांटों का, तू फुलवारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। आज के लड़के अपने माता पिता को ठोकर मार देते हैं प्यार के लिए। माना प्यार जरूरी है, लेकिन इतना भी जरूरी नहीं है कि जिन्होंने तुमको जन्म दिया है उनको भूल जाओ। इस टाइम बात चल रही है, श्रद्धा ने अपने पत्र में क्या लिखा था? पिताजी मैं बड़ी हो गई हूं, अपना फैसला मैं खुद ले सकती हूं। और कौन सा फैसला लिया? 35 टुकड़ों में काट दिया गया उसको। धिक्कार है ऐसे प्यार पे, जिस प्यार के लिए अपने माता पिता को छोड़ दिया, उसी प्यार ने 35 टुकड़ों में काट डाला उसको। 6 फुट के शरीर में 35 टुकड़े, सोचो 2 4 6 8 10 35 टुकड़े कैसे किए होंगे उसने। आज के समय में जानते हो क्या कहते हैं? मेरा वाला वैसा नहीं है। ये बिल्कुल भूल जाइए कि मेरा वाला वैसा नहीं, ये डीएनए ऐसा होता है कि समय आने पे छोड़ने वाले नहीं है। इसलिए अब भी समय है, सुधर जाओ, वरना उसी श्रद्धा की तरह ना जाने कितने हमारी बहनें बेटियां चली जाएंगी। अपने माता पिता को छोड़ करके चली गई। ऐसा फैसला कभी मत लीजिए जो फैसला घातक हो जाए। फैसला करो, फैसला लेने वाले स्वयं हो, लेकिन अपने कैरियर को लेकर के फैसला करो। लव नॉट इम्पोर्टेंट, प्यार जरूरी नहीं है। वही प्यार अपने माता पिता से करो जिन्होंने तुमको जन्म दिया है। अगर उनसे वो प्यार करोगे, यहां कथा में आओ ना आओ हम नहीं कहते हैं, लेकिन अपने माता पिता के चरणों की सेवा करके, अपने माता पिता के पास में रह करके तुम सारे सुख को प्राप्त कर सकते हो। और प्रारंभ से ले लीजिए, आज नहीं, आज से अंत तक जिन्होंने अपने माता पिता को दुख दिया है वो दुख ही भोगे हैं, उन्हें सुख मिलने वाला नहीं। ये जिम्मेदारी हमारी है, ये हम गारंटी के साथ कहते हैं। मंच से, व्यासपीठ से हम कहते हैं 110% गारंटी, अगर अपने माता पिता को रुलाओगे तो तुम्हारे आंखों में
आंसू आना है, ये बिल्कुल गारंटी के साथ में लिख लो। इसलिए सभी से निवेदन है, प्यार जरूरी लेकिन इतना जरूरी नहीं कि माता पिता को छोड़ना। माता सती अपनी मां से लिपट करके रोती हैं, कोई नहीं हुआ, सबने छोड़ दिया, लेकिन मां कहती है कि बेटी कैसी हो तुम। मां ने हाल पूछा। जब वहां से यज्ञ मंडप में गई, दक्ष ने देखा, कहा तुम कहां आ गई, बिना निमंत्रण के दौड़ी दौड़ी घूम रही हो। सती जी ने देखा भोलेनाथ का कोई आसन नहीं है। सती ने कहा तुमको पिता कहते हुए मुझे शर्म आ रही है, मुझे इतनी लज्जा आ रही कि मैं इस अपने शरीर को अभी यहीं पे छोड़ दूंगी कि मैं तुम्हारी बेटी हूं, जो एक शिवद्रोही है, शंकर जी से जो द्रोह करता है, मैं उसकी बेटी हूं, इसलिए मैं अपने शरीर को यहीं पे छोड़ने जा रही हूं। कहा पिताजी तुम्हारी यज्ञ पूरी नहीं होगी। योग अग्नि में अपने शरीर को तुरंत वहीं पे छोड़ दिया, समाप्त कर दिया। सती जी ने प्राणों को छोड़ा और सती मरत हर सनवर मांगा, सती मरत हरि सनवर मांगा। जन्म 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 अनुरागा, सती मरत हरि सनवर मांगा। सती मरत हर्षन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुरागा। कहा प्रभु अगले जन्म में मुझे पत्थर की पुत्री बना करके भेज देना, लेकिन ऐसे पिता के यहाँ मुझे जन्म नहीं देना। सूत जी कहते हैं प्राण को छोड़ने के बाद में सती अगले जन्म में हिमाचल के यहाँ पे आकर के बच्ची बन करके जन्म ली। इधर जैसे सती ने प्राणों को छोड़ा, जो शंकर जी के गण गए थे हंगामा कर दिए पूरे यज्ञशाला में। जितना कुछ था सब हवन सामग्री सब इधर उधर कर दिए, सब उठा करके फेंकने लगे। भूत प्रेत तो इसे पहुंच जाए हुए दिक्कत। दक्ष ने आदेश कर दिया, बंधवा दिया नंदीश्वर को, और जो थे रुद्रगण इनको बंधवा दिया। उसके बाद कहा ले लियो बढ़िया हंटर, इनके सेवा कर दिए। तो जितने दक्ष के सेवक गण थे उठाया, हंटर और सेवा करना शुरू कर दिया। नंदीश्वर के जितने इनके रुद्रगण हैं सबका बांध दिया, खूब मारे। जब किसी तरीके से ये छूट पाए वहां से भाग करके आए, भोलेनाथ रक्षा करो। कहा क्या हुआ, कहा गई, कहा वो तो पता था हमको। कहा तुम्हारे साथ क्या हुआ, कहा देख लियो, पूरा शरीर कटिका इतना मार पड़ा। शंकर जी ने गुस्से में आकर के जटा का एक बाल तोड़ा और पत्थर पे पटक दिया, तो 1000 भुजाओं वाला वीर उत्पन्न हो गया। बोलो वीरभद्र भगवान की। 1000 भुजाएं हैं वीरभद्र के। वीरभद्र ने कहा आदेश करो, कहा जा करके दक्ष की यज्ञ विध्वंस कर दो। 1000 भुजाओं के साथ में चला, तो इधर हरिद्वार में जो बैठे हैं संतगण, तो इनको लग रहा कि हवा का झोंका आ रहा है, सनसनाहट हो रही है। सोचा मधुमक्खी भी नहीं आई है। जब तक ये कुछ सोच पाए तब तक वीरभद्र पहुंच गया। आप देखा 1000 भुजाएं, सभी लोग कांपने लगे। तत्काल यज्ञ मंडप को उखाड़ करके और आकाश मार्ग में फेंक दिया। जितना कुछ था सब विध्वंस कर दिया, कुछ नहीं बचा।
उसके बाद में दक्ष जी को पकड़ करके और इनका सर उखाड़ करके फट से हवन कुंड में प्रोडास कर दिया। बोलो शंकर भगवान की। जिस कुंड में यज्ञ हो रही थी उसी में इनके खोपड़ी की पूर्णाहुति कर दिया उसके बाद में भृगु जी को पकड़ा, नंदीश्वर से कहा क्या बात है, कहा जब हम मार खा रहे थे तो ये दाढ़ी पे अपने हाथ फेर रहे थे, फटाक से दाढ़ी उखाड़ करके फेंक दिया, कहा जाओ। अब भृगु जी के दाढ़ी से खून निकल रहा, भगे। कहा ये पूसा देवता, कहा ये बत्तीसी दिखा करके हंस रहे थे, एक मुक्का मारा, बत्तीसी से उंगली भीतर चली गई। जितने देवता थे सबको मार पड़ी, सब भाग करके ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, कहा पितामह बचाओ, कहा क्या हुआ, कहा मार पड़ रही, तो कहा पूरी तुम खाओ, मार हम खावे, आइटम छाने है तो मार तुम ही खाओ। कहा भोलेनाथ के पास में जाओ, तो जितने देवता थे कहा उनके पास तो न जा, क्योंकि जितना गुस्सा वीरभद्र के उसे कई गुना ज्यादा उनके हुई, और जो कहो तीसरा नेत्र खोल दे तो वही तो दाढ़ी और दांत गवाए, बाकी तो जीवन जय सीताराम। कहा हम नहीं जाएंगे। सूत जी कहते हैं कि ब्रह्मा जी सबको साथ में लेकर के गए। भोलेनाथ से कहा, भृगु जी ने कहा वीरभद्र ने दाढ़ी उखाड़ दिया, तो कहा बिना दाढ़ी के रहो, व्यवस्था नहीं है। पूछा ने कहा बत्तीसी तोड़ दिया, तो कहा कौन डेंटल क्लिनिक का जाओ, हमारे पास दांत लगाने वाली मशीन नहीं है। सभी देवताओं ने अनुनय भी नहीं किया, तो भोलेनाथ मकसाला में यज्ञ मंडप में पहुंचे, देखा दक्ष का धड़ पड़ा हुआ, सिर गायब है। सबने विनय किया, कहा प्रभु आप यज्ञ को पूरा कर दें, और जैसे इनका नाम भोले वैसे भोले हैं। शंकर जी कहते हैं जब कोई मुझसे चीटिंग करता है तो मैं बम का प्रयोग करता हूं, तब का नाम होता बम भोले। और जब तक सरल है तो चाहे जो कुछ मांग लो, जो आता है जो मांगता वो दे देते, ले जाओ, लेकिन आराम से रहो अच्छे से। सबने विनय किया तो शंकर जी का हृदय पिघल गया। आ गए, कहा सिर कहाँ इनका, तो कहा सिर तो हवन कुंड में डाल दिया। तो शंकर जी ने बकरे का सिर मंगवा करके दक्ष के धड़ पे लगा करके उनको जीवित किया। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो सती मैया की जय। बकरे का सिर लगाया, अब कुछ बोल नहीं पा रहे हैं। भोलेनाथ की स्तुति करी, कहा हमसे गलती हो गई थी। शंकर जी ने कहा मार खाए के बाद गलती सुधरतो है, और सुधरत नहीं है। शंकर जी ने यज्ञ को पूरा किया। सूत जी कहते हैं ऋषियों, इस प्रकार से मैंने आप लोगों के समक्ष सती का चरित्र वर्णन किया। उसके बाद में मनु महाराज के दो बेटे हैं, एक का नाम है प्रियव्रत और दूसरे का नाम है उत्तानपाद। सा उत ऊधो यस्य पादा सा उत्तानपादा। उत्तानपाद का मतलब होता है जिसका पैर ऊपर हो सिर नीचे हो। हम लोग भी उत्तानपाद हैं, गर्भ में उल्टा लटके होते हैं, सिर नीचे को होता है, पैर ऊपर को होता है। उत्तानपाद के दो पत्नियां हैं, एक का नाम है सुनीति, बड़ी रानी सुनीति, और छोटी रानी का नाम है सुरुचि। हम लोगों के भी दो हैं जो सुंदर नीतियों पे चलना बताए। वो कौन है? सुनीति। और जो अपने में रुचि रखे, दुनिया झंझट से मतलब नहीं है, बस हमका अपन व्यवस्था चाहिए, कोई मतलब नहीं, चाहे जहां जाओ। वो कौन है? सुरुचि। हुआ क्या, पहला विवाह हुआ तो बड़ी रानी को संतान नहीं हो रही थी।
उत्तानपाद से कहा कि देखो ऐसा है दूसरा विवाह कर लो। तो उत्तानपाद ने कहा दूसरा विवाह करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी। कहा कोई बात नहीं, दूसरा विवाह कर लो। तो पहला विवाह सुनीति के साथ में और दूसरा विवाह सुरुचि के साथ में कर लिया। और जैसे सौत आए वैसे अपन काम दिखा दे। साथियों मौत है बहुत बुरी पर एक बार ही आती है, ये सौत मौत से बढ़कर है जो जीते जी तड़पाती है। मौत एक चक्कर में आए मामला खत्म, लेकिन सौत तो ना जिए दिए ना मरे दिए थे, बहुत बेकार। अब जिनके एक पत्नी है उनसे पूछो क्या दशा है उनकी, यहां से कहां तक जाना पड़ता है। और जिसके दो दो पत्नियां हैं फिर तो समस्या खड़ी है। दो पत्नियां हैं महाराज, आपसी कंप्रोमाइज नहीं हो रहा, आपसी तालमेल नहीं बैठ रहा है। तो सुरुचि ने अपना काम दिखाया, कहा ऐसा है कि बड़ी रानी को महल से बाहर करो। अब उत्तानपाद क्या करें, छोटी रानी के चक्कर में पड़ करके बड़ी रानी को महल से बाहर एक झोपड़ी बनवा करके वहीं पर रखवा दिया। इधर समय आया तो बड़ी रानी के लड़का हुआ जिसका नाम ध्रुव, और छोटी रानी के लड़का हुआ जिसका नाम उत्तम। समय व्यतीत होता गया, ध्रुव 5 वर्षों का हो गया। अभी तक उसको ये नहीं पता है कि हमारे पिताजी कौन है। बच्चों के साथ घूम रहा था, खेल रहा था तो चर्चा में किसी लड़के ने कह दिया कि तुम्हारे पिताजी जो हैं वो राजा हैं। घर पे बताया नहीं, माता से और पिता से मिलने के लिए चला गया। राजा को तो पता ही था। दरबार में सिंहासन पे बैठे हुए थे, एक तरफ उत्तम को बिठाए थे, दूसरी तरफ ध्रुव को लेकर के बिठा लिए। अब जैसे बिठाए इतने में सुरुचि पहुंच गई, ध्रुव का हाथ पकड़ करके और नीचे ढकेल दिया सिंहासन से। 5 वर्ष का लड़का रोने लगा हाथ जोड़ करके, मां मुझे नीचे क्यों गिरा दिया। सुरुचि ने कहा कि तू अभागन का लड़का है। कहा तू अभागन का लड़का है और इस पिता की गोद में तू तब बैठ पाएगा, इस पिता की गोद में बैठने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। कहा क्या करना है, कहा जा करके जंगल में तप कर, जब भगवान प्रकट हो जाए तो उनसे ये वरदान मांगना कि अगला जन्म जो हमारा हो वो सुरुचि की कोख से हो, जब मेरी कोख से जन्म लेगा तब इस पिता की गोद में बैठेगा। ध्रुव वहां से रोता हुआ चला आया। मां ने देखा मेरा लड़का रो रहा है, कहा क्या हुआ बेटा। ध्रुव ने कहा मां तुमने आज तक ये नहीं बताया कि मेरे पिताजी यहाँ के राजा हैं। कहा बेटा तुझे किसने बता दिया। कहा मैं उनसे मिलने के लिए गया था, लेकिन वहां पे एक और माताजी हैं, उन्होंने हमें सिंहासन से नीचे गिरा दिया। कहा तू अभागन का लड़का है। सुनीति की आंख में आंसू आ गया। कहा हाँ बेटा मैं अभागन हूं, क्योंकि आज तक मैंने तुझे तुम्हारे पिता का पता नहीं बताया। और जो सुरुचि है उसका पद हमसे ऊंचा है। क्यों? क्योंकि उसने तुम्हें भगवान का पता बता दिया है, इसलिए वो आगे है और मैं नीचे हूं।
5 वर्ष का लड़का माँ से कहता, माँ बताओ क्या भगवान होते हैं? कहा हाँ। कहा फिर मिलेंगे कहां पे? सुनीति ने कहा बेटा ये तो मैं भी नहीं जानती, लेकिन मैं सुनती हूं। क्या? कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट होए मैं जाना राम। सिया राम जय जय राम, बोलो राम। सिया राम जय जय राम। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रकट होए मैं जाना राम। बोलो राम सिया राम जय जय राम। भगवान सब जगह कण कण में व्याप्त है, लेकिन हमारी नजरों में, हमारे भीतर उन्हें देखने के लिए शक्ति होनी चाहिए। हम मंदिर जाते हैं भगवान को देखने के लिए, लेकिन इन आंखों से भगवान का दर्शन नहीं कर सकते। क्यों? जिन आंखों में मोतियाबिंद हो जाए, जिन आंखों से पानी गिरने लगे, जिन आंखों में चश्मा लग जाए, उन आंखों से भगवान को देख सकते हो? कतई नहीं। मन की आंखों से। अगर परमात्मा को देखना है तो मन की आंखों से देखो, परमात्मा तुम्हें हर जगह दिखेगा। ध्रुव परमात्मा से मिलने के लिए चल पड़ा। जैसे नगर के बाहर निकला, नारद जी पहुंच गए। कहा बेटा तुम्हारे पिताजी ने हमें भेजा है कि आधा राज्य तुमको दे देंगे। कहा तुम्हारे पिताजी ने कहा कि आधा राज्य तुम्हें दे देंगे, वापस लौट चलो। ध्रुव ने कहा अभी तो नगर के बाहर निकले तो आधा राज्य मिल रहा है, अब नहीं लौटना चाहिए। इसका मतलब है कहा मैं वापस नहीं जाऊंगा। नारद जी ने कहा तुम्हारी माँ है, भले सौतेली माँ, कुछ कह दिया हो कोई बात नहीं। ध्रुव ने कहा कि नारद जी ये बताओ, आप चलनी लेकर के गैया धोने के लिए बैठ जाओ तो चलनी में दूध रुकेगा? कहा नहीं रुकेगा। कहा ठीक उसी प्रकार मेरी माता के शब्द ने मेरे हृदय को छलनी कर दिया है। ये तुम्हारी बातें हमारे समझ में नहीं आ रही हैं। सिर्फ ये बताओ कि मुझे भगवान कहाँ मिलेंगे। नारद जी ने कहा इसका मतलब चेला पक्का है। आजकल क्या होता घर में भाई खटपट, तो कहीं चलो बाबा के मठ पर, झगड़ा भवा व कहीं चलो चलिए, कहीं ना भाई बहना लौट के कहीं जाओ भवानी कटवाए पहनना है। अब यहां से स्टेशन पर पहुंचे, ट्रेन आए जा रही है, बैठक नहीं है। तब तक घर से फोन पहुंचा, कहाँ गए हो? जाई था भाई ना। अरे ठीक है अब की लौट आओ, फिर अब चले जाए। कहीं चलो ठीक है अब की बार कहो तो कहो, लेकिन दोबारा कहो तो चले आओ। इसलिए नारद जी ने परीक्षा करी कि कोनो झूठा भक्त तो ना है। ध्रुव ने कहा ये बताओ कि परमात्मा कहाँ मिलेगा, हम उसे मिलने जा रहे हैं। बाकी और नारद जी ने मंत्र दे दिया, कहा मधुबन में जाओ, यमुना के तट पर मधुबन में जाकर के भगवान का भजन करो। मंत्र कौन सा दिया? आप लोग भी गाइए साथ में। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय बोलो नंद नंदनाय,
वासुदेवाय बोलो वासुदेवाय बोलो नंद नंदनाय वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमो भगवते वासुदेवाय बोलो नंद नंदनाय वासुदेवाय बोलो नंद नंदनाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 5 वर्ष का लड़का 12 अक्षर मंत्र जपने के लिए पहुंच गया। कहां पर? मधुवन में। कहते जब आप भगवान के पथ पे चलोगे तो खुद ब खुद वो आपकी सहायता करने के लिए आगे आ जाएंगे। पहुंचा तो ऐसा नहीं कि पहुंच करके आसन लगा दिया, आप कुछ खाना पीना नहीं है, सिर्फ भगवान का भजन ही करेंगे। नहीं, कुछ दिन तक कंदमूल फल खा करके भगवान का भजन किया। जा करके ध्रुव जी तप करने लगे तो पहले कंदमूल फल को खाते हैं। उसके बाद में कुछ समय व्यतीत हुआ तो पत्तों को खाना शुरू किया, फल त्याग दिए। पत्तों को खा करके तपस्या करते हैं। उसके बाद में पत्ते को छोड़ दिया, सिर्फ यमुना का जल पी करके तप करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि लड़का 5 वर्ष का है, लेकिन अपने शरीर को हमें कैसे साधना है ये देखना चाहिए। कभी निराजली एकादशी नहीं किया और कथा में सुना कि पंडित जी कह रहे हैं कि निराजली व्रत करने से बड़ा पुण्य है, तो कहा अब की बार नवरात्र निराजली करेंगे। 3 दिन व्रत किया, चौथे दिन मेडिकल कॉलेज में ग्लूकोज चढ़ने लगा। ऐसे व्रत करने से कहां मतलब है? पहले निराजली एकादशी करो 1-2 बार, फिर धीरे धीरे अपने शरीर को उस योग्य बनाओ। हम लोगों को 4-6 दिन अगर न मिले तो कोई दिक्कत नहीं, जीने भर का खाओ, बस क्या करना है। और वास्तविक बात तो यह है कि भोजन की भूख कम रहती, भजन की भूख ज्यादा रहती है। परमात्मा की वैसी कृपा भी है। कहने का तात्पर्य है कि धीरे धीरे अपने मन को मोड़ो उसके तरफ। निजी अनुभव है महाराज, मैंने प्राप्त किया तो इसलिए कह रहे हैं। व्यासपीठ से अभी तो जग बीती हो रही, किसी दिन बताएंगे टाइम मिला तो। इसलिए कह रहे हैं कि अगर भजन में आपने मन लगा करके भजन किया तो दर्शन आपको हो जाना है। ऐसा नहीं कि भगवान मिलते नहीं। लोग कहते कि भगवान आते नहीं, भगवान कहते लोग हमको बुलाते नहीं। ध्रुव ने 4 महीने तपस्या किया, जैसे 5वां महीना लगा, एक अंगूठे के बल पर खड़ा हो गया और अपनी प्राण वायु को रोक दिया। श्वास को रोका तो पूरे ब्रह्मांड की श्वास रुक गई। सोचो, नन्हा सा भगत, 5 वर्ष का लड़का, और पैर के अंगूठे पे खड़े होकर के जैसे अपने प्राण वायु को रोका, पूरे ब्रह्मांड में कोई सांसें नहीं ले पा रहा है। जीव जंतु पशु पक्षी देव गंधर्व किन्नर जितने सब परेशान हो गए। ये क्या हो गया? सांस भीतर बाहर कुछ आ ही नहीं रही है। अब कितनी देर तक रह सकते बिना सांस के? सब देवता भाग करके नारायण के पास में पहुंचे। प्रभु क्या सृष्टि समाप्त होने वाली? कहा नहीं, ये तो मेरा छोटा सा एक भक्त है, उसका कमाल है। बोलो राधे 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 राधे। कहा एक 5 साल का नन्हा सा भगत है, उसने ऐसा किया है। देवताओं ने कहा जाकर के दर्शन दे दो, नहीं तो निपट जाएंगे हम लोग।
थोड़ा समय बाकी है। भगवान चलने लगे तो माता लक्ष्मी ने कहा मैं भी चलूंगी उन नन्हे से भगत को देखने के लिए। सामने प्रकट हो गए। ये होती मंत्र की शक्ति और हृदय की भक्ति। भगवान ही नहीं देखते पुकारने वाला कैसा है और कैसे पुकारे। उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। मरा मरा कहते थे हैं, और जिनको कुछ आता ही नहीं था तो मरा कहते हुए ऐसी रामायण लिख दिया कि अच्छे अच्छे विद्वान नहीं पढ़ पा रहे हैं उसको, संस्कृत में लिख दिया, इतनी जटिल संस्कृत। तो वो ये नहीं देखते तुम जपो कैसे जप रहे हो, इससे नहीं मतलब जप रहे हो बस। लेते तो भगवान का नाम हो, कोई गाली देता तो भगवान के नाम से अगर दे रहा वो भी ठीक है। वो ये नहीं देखते महाराज। अब ध्रुव के भीतर परमात्मा का जो चित्र चल रहा है वही बाहर खड़ा हुआ है। भगवान ने सोचा ये आंखें कैसे खोलेंगे, तो जब भीतर की छवि को जैसे गायब किया वैसे फटाक से ध्रुव की आंखें खुली तो देखा सामने खड़े हुए। उसी छवि को देख करके बालक की आंखों से झरझर आंसू गिरने लगा। सोचो, जिसकी मां ने पिता की गोदी से धक्का मार करके उतार दिया था वो आज कहां बैठा है? जगत पिता की गोदी में बैठा, जो सारे संसार का पिता है उसकी गोद में बैठा है वो बालक। भगवान कहते एक बार धर्म के रास्ते पे चल करके तो देखो, एक कदम तुम चलोगे 10 कदम हम आगे आएंगे, और तुम हमसे एक कदम पीछे भागोगे तो 10 कदम पीछे जाएंगे। माता लक्ष्मी ने लाड प्यार किया, भगवान नारायण ने दुलार किया। ध्रुव सोच रहा है कि नारद जी ने मंत्र तो बताया था, मिल गए, लेकिन स्तुति इनकी कैसे करें? भगवान ने अपने शंख को उसके कपोलों से स्पर्श किया तो ध्रुव को दिव्य ज्ञान हो गया। उसने भागवत में दिव्य श्लोकों में स्तुति करी है। ध्रुव से कहा जो कुछ मांगना हो मांग लो। ध्रुव ने कहा मांगेंगे कुछ नहीं, क्या करें मांग के? परमपिता परमात्मा की गोदी में बैठने को मिल गया, इससे ज्यादा और क्या चाहिए? भगवान नारायण ने कहा बेटा तुमको तुम्हारी माता ने सिंहासन से उतारा था, जाओ हम तुम्हें वरदान देते 36,000 वर्षों तक अकेले तुम ही राज करोगे, बाकी कोई राजा ही नहीं होगा 36,000 वर्षों तक। ये होती भगवान की कृपा। आप लोगों के ऊपर है भगवान की कृपा नहीं है? हा? ऐसे क्या कर रहे हो? बिल्कुल है। इतना बड़ा कोरोना काल आने के बाद में हम लोग यहाँ पे बैठ करके कथा सुन रहे हैं, इससे बड़ी कृपा और क्या होगी? ना जाने कितने चले गए। लाइव टेलीकास्ट होता था, उसमें देखते थे ऐसे जैसे आप लोग यहाँ पे का खेत में नाली बनाते हैं मशीन से, वैसे नाली बना करके उसी में डाल करके पाट देते थे। चिता भी नहीं नसीब हुई है। उस कोरोना काल के आने के बाद में हम लोग यहाँ पे बैठे हैं, तो ये भगवान की कृपा नहीं है? सिर पे भगवान की कृपा फड़फड़ा रही है। ध्रुव से कहा 36,000 वर्षों तक राज करोगे, उसके बाद में हम अपने लोक में एक तुम्हारे लिए अलग लोक बनाएंगे जिसका नाम होगा ध्रुव लोक। वहां पे आकर के सशरीर, मरना नहीं है तुमको, स्वदेह आकर के उसी ध्रुव लोक में निवास करोगे। बोलो ध्रुव जी महाराज की जय। अपने विमान पे बिठा कर लेकर के आए और नगर के बाहर ध्रुव को उतारा। जिस मां ने भगाया था, आज जब 5 महीने के बाद में वही लड़का वापस आया महलों में, तो सबसे पहले वही मां जिसने भगाया था वही आकर के ध्रुव से लिपट गई। इसीलिए कहते हैं कि जा पार कृपा राम जी की होई,
कृपा करे सब कोई राम सिया राम जय जय राम। बोलो राम सिया राम सिया राम। आजा पर कृपा राम जी की होई पर कृपा करे सब कोई राम सिया राम गौराम सिया राम जय जय राम। सबसे पहले आकर के वही माँ सुरुचि ध्रुव को अपनी गोद में ले ली। लड़का अच्छा कर्म करके आया है, इसलिए सुनीति को भी महलों में वापस स्थान मिल गया। अपनी माँ को भी लेकर के आ गया। राजा अत्यधिक प्रेम कर रहे हैं। क्यों? परमात्मा ने कृपा कर दी है माई बाप। परमात्मा ने अपना हाथ रख दिया है। अरे देना है तो दीजिए जन्म जन्म का और हे प्रभु चाहे जैसे रख बनवारी बस होती रहे मुलाकात। जय हो। चाहे जैसे रखो, चाहे जैसे रख बनवारी बस होती रहे तुमसे बात। अरे देना है तो दीजिए जन्म जन्म का परमात्मा ने कृपा करी तो माता पिता, जो पिता बोल नहीं पाए थे, वो पिता आगे बढ़ करके ध्रुव को अपनी गोदी में बिठाए। महाराज उत्तान पाद के बाद में ध्रुव ने 36,000 वर्षों तक राज्य किया। और जब अंतिम समय आया तो बैकुंठ से भगवान नारायण ने विमान भेजा ध्रुव के लिए। ध्रुव जी जैसे विमान में बैठने को चले, काल आ गया। काल ने कहा देखो आप जा रहे हो, हमारा अपमान हो जाएगा। सिर नीचा करके बैठ गया। कहा हमारे सिर पे अपना पैर रख करके विमान में बैठो। ऐसी होती भगवान की कृपा कि ध्रुव काल के सिर पे अपना पैर रख करके उस विमान में बैठा। विमान में बैठ करके ध्रुव जी ध्रुवलोक को चले। पीछे मुड़ करके देख रहे हैं बार बार। पार्षदों ने कहा क्या बात है, किसको देख रहे हो? कहा मेरी माँ। कहा जिसका तेरे जैसा बेटा हो उसकी माँ वहां कैसे रह सकती? सामने देखो तुम्हारे माँ का विमान पहले जा रहा है। तुम्हारी माँ का विमान पहले जा रहा है। ऐसी संतान होनी चाहिए कि अपने साथ साथ में अपने परिवार वालों का भी कल्याण करें। आज भी साक्षी के रूप में जब पंडित जी विवाह करवाते हैं तो साक्षी के रूप में क्या दिखाते हैं? प्रातःकाल ध्रुव तारे को दिखाते हैं। क्यों? अजर अमर है वो, उसे साक्षी मानते हैं। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों इस प्रकार से महाराज ध्रुव को वैकुंठ में ध्रुव लोक में स्थान मिला। बोलो बांके बिहारी लाल की, बोलो सांवले सरकार की जय। भाव से सभी लोग संकीर्तन करेंगे। और अभी हम लोग आज भगवान का विवाह महोत्सव है। कुछ समय में, ज्यादा समय नहीं लिया जाएगा, उसके बाद में भगवान शंकर की झांकी होगी। दिन के लिए आप लोग ये ध्यान रखें कि 2 बजे से कथा प्रारंभ होती तो 2 बजे आ जाए, क्योंकि 2 से 4 का टाइम रखा गया है। आज आप लोग देर में आए तो हमको देर तक बैठना पड़ा। 5 बजे बंद किए हैं तो ये नहीं, समय से आप लोग आइए। 2 बजे यहाँ आ जाए, आप लोग आकर के बैठ जाएंगे अच्छे से तो 2 से 4 तक है। 4:30 भी हम कह देंगे जब देखेंगे सब लोग बैठे हैं। लेकिन आप लोग समय से आए। आज अयोध्या में हम लोग मौके पे नहीं हैं,
विवाह पंचमी है आज। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम जी का विवाह महोत्सव है। तो हम लोग भजन के माध्यम से विवाह महोत्सव मनाएंगे और उसके बाद में भगवान भोलेनाथ की दिव्य झांकी आप लोग देखेंगे और फिर उसके बाद में आरती होगी। सभी जब अयोध्या से बारात चलती है बहुत ही सुंदर वर्णन है। अवध नगरिया से चलली बरतिया हो रामा, चलली बरतिया हो सुहावन लागे, हाँ सुहावन लागे कि बजवा बजाए घन घोर हो सुहावन लागे। अवध नगरिया से, अवध नगरिया से चलली बरतिया हो रामा, चलली बरतिया हो सुहावन लागे, हाँ सुहावन लागे। जनक नगरिया भइले सोर, हाँ सुहावन लागे। जनक नगरिया भइले सोर हो सुहावन लागे। सब देवता मिली चलली बरतिया हो रामा, सब देवता मिली चलली हो बरतिया रामा, सब देवता मिली चलली बरतिया हो रामा। सुहावन लागे, हे सुहावन लागे, बजवा बजेला घन घोर हे सुहावन लागे, बजवा बजेला घन घोर हो सुहावन लागे। बजवा के शब्द सुनी ऋषमोल छतिया, बजवा के धुनी सुनी बजवा के धुनी सुनी पुलिस मोर छतिया, बजवा के धुनी सुनी पुलिस सुहावन लागे। बजवा बजेला घन घोर हे सुहावन लागे, बजवा बजेला घन घोर हो सुहावन लागे। जनक नगरिया भइले सोर, हाँ सुहावन लागे। जनक नगरिया भइले सोर सुहावन लागे। जनक नगरिया भइले सोर सुहावन लागे। बारात कहाँ से चली? अयोध्या से। अवध नगरिया से चलली बरतिया हो सुहावन लागे कि जनक नगरिया भइले सोर हो सुहावन लागे। बारात पहुंची, सभी सखियां प्रसन्न हैं और कहती हैं कि आज मिथिला नगरी या निहाल सखिया, ओ आज मिथिला नगरी या निहाल सखिया, चारों
कि चारों दूल्हा में बड़े का कमाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़े का कमाल सखिया। बोलो ओ आजी मिथिला नगरिया निहाल सखिया। अरे रे निहाल सखिया, अरे रे निहाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़े का कमाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़े का कमाल माथे मड़ी मोरिया कुंडल तो है माथे मड़ी मोरिया कुंडल तो है कनेवा। माथे मड़ी मोरिया कुंडल तो है कनेवा। कारे कारे कजरा रे झूले विनयनेवा। कारे कारे कजरा रे झूले विनयनेवा। लाल चंदन सोहे इनके बाल सखिया। लाले चंदन सोहे उनके भाल सखिया। लाले चंदन सोहे उनके बाल सखिया। कि चारों दूल्हा में बड़े कमाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़े का कमाल सखिया। सावर सावर गोरे गोरे गोरिया जहान है। सावर सावर गोरे गोरे गोरिया जहान है। अखिया ना देखली न सुनली ना कान है। अखिया ना देखली साक्षी सोचली ना कान है। अखिया ना देखली न सुनली ना कान है। अखिया ना देखली ना सुनली ना कान है। जुग जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया। जुग जुग जोड़ी जिए बेमिसाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़े का कमाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़े का कमाल सखिया। ओ आजी मिथिला नगरिया निहाल सखिया। आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। अरे रे निहाल सखिया, अरे रे निहाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़े का कमाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़े का कमाल सखिया। गगन मगन आज मगन धरतिया। गगन मगन आज मगन धरतिया। देख देख दुल्हा जी के श्यामली सूरतिया। देखी देखी दुल्हा। आज ये गांव बबुरा बांध धन्य हो गया। एक तो भागवत कथा और दूसरे मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी का विवाह। क्या बात है, बहुत सुंदर उत्सव। और जैसे विवाह पंडाल सजता वैसे हमारे गोविंद भैया ने सजाया भी है।
गगन मगन आज मगन धरतिया, गगन मगन आज मगन धरतिया। देख देख दुल्हा जी के सावरी सूरतिया, देख देख दुल्हा जी के सावरी सूरतिया। बाले वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया, बाले वृद्ध नर नारी सब बेहाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। ओ आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। ओ चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। और आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, वो चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। हो चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। जिनका लागी ओ जिनका लागी जप तप कैलन, जिनका लागे जोगी मोनी जप तप कैलन। से हमरा मिथिला में मेहमान भइलन, से ही हमरा मिथिला में मेहमान भइलन। ओ अब लोढ़ा से सिकाई इनकर गाल सखिया हो, आप लोढ़ा से सिकाई इनकर गाल सखिया है। सुन कहिए सब ओ चारों दूल्हा में, ओ चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। वो बात मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया। अरे रे निहाल सखिया, अरे रे निहाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया, चारों दूल्हा में बड़का कमाल सखिया। बोलो रामचंद्र भगवान की जय हो, अयोध्या धाम की जय हो, सीता मैया की जय। जय जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम। पूज्य श्री द्वारा गाई गई सभी भजनों एवं कथाओं को श्रवण करने हेतु हमारे चैनल युवा संस्कृति को सब्सक्राइब कर इसके सहभागी बने। सादर जय सिया राम।